10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of signal board? एक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, इस तरह का सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है। ये जो भी सिग्नल बोर्ड है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी सभी साइड से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। जो भी साइड है वो हमें ए दी गई है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड से एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो इसकी तीनों साइड ए हो जाएंगी। अब यहां पर हमें इसका एरिया फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर जो है ना वो 180 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे पेरीमीटर, और पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है 180 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसके सामने 180 सेंटीमीटर यहां पर लिख देंगे। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जो भी ट्राइंगल होता है ना उसकी तीनों साइड्स को हमें ऐड कर देना होता है। तीनों साइड ए यहां पर जो है इनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे इसका ए प्लस में ए यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू में 180 हमारा एज इट इज आ जाएगा। यहां पर ए प्लस में ए करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3a इक्वल्स टू में आ जाएगा 180। अब यहां पर मुझे a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a इक्वल्स टू में 180 एज इट इज 3 यहां पर मल्टीप्लाई में है a के साथ, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे हो जाएगा डिवाइड में। 3 से 180 को कैंसिल करूंगा, 3 6 जा होता है 18। उसके बाद जो ये वाली 0 है 6 के पीछे एज इट इज लगा देनी है। a की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ जाती है 60, यानी कि जो भी ट्राइंगल की साइड है सभी की सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, और सभी की वैल्यू कितनी है यहां पर a इक्वल्स टू में 60, यहां पर भी a इक्वल्स टू में 60 और यहां पर भी a इक्वल्स टू में 60। सभी साइड्स की वैल्यू मेरे पास 60 आ जाती है। अब मुझे साइड पता चल गई। अब मुझे क्या करना होगा, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। भाई हीरोन्स फॉर्मूला के लिए मुझे जरूरत क्या होगी, मुझे जरूरत होगी सबसे पहले तो फॉर्मूला यहां पर लिख लेता हूं, एरिया यहां पर लिखता हूं मैं। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला हमें लिखना है, तो यहां पर आ जाएगा मेरा s, उसके बाद s माइनस में a, उसके बाद फिर से यहां पर आ जाएगा s माइनस में b, उसके बाद आ जाएगा यहां पर s माइनस में c। जो भी ट्राइंगल की तीनों साइड हैं वो a b और c होती हैं। अभी हमें s के बारे में नहीं पता है, तो s कैसे फाइंड किया जाता है, s इक्वल्स टू में होता है पेरीमीटर अपॉन में 2, या तो हम तीनों साइड्स को ऐड कर सकते हैं 60 प्लस में 60 करके 2 से डिवाइड कर दें। अगर हमें पेरीमीटर पता है तो हमें जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो पेरीमीटर की जगह पर P4 पेरीमीटर, इसकी जगह पर आ जाएगा 180 अपॉन में आ जाएगा 2 से कैंसिल करूंगा 180 को, तो यहां पर मिल जाएगा मुझे 90, यानी कि s की वैल्यू मुझे मिल जाती है 90। जो भी यहां पर ये ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स मुझे पता है 60 60 60 हैं, और s की वैल्यू भी मुझे पता है। जहां पर भी इस फॉर्मूले में s आता है उस s की जगह पर मुझे 90 पुट कर देना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले s आता है 90 पुट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहां पर देखो s माइनस में a है, s की जगह पर 90 माइनस में a हमारी कौन सी साइड होगी, देखो a हमारी ये वाली साइड ले लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी यहां पर 60 फर्स्ट वाली साइड है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट वाली साइड है, a हो जाएगी। इसके बाद s माइनस में b है, तो s की जगह पर तो हमेशा 90 हमें रखना है, उसके बाद माइनस का साइन लगा करके b की वैल्यू हमें पुट करनी है। अब देखो ट्राइंगल की तीनों साइड हमारी 60 60 60 डिग्री ही आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, पहली साइड हमारी ये हो गई, दूसरी वाली साइड ये ले लेते हैं, यानी कि b की वैल्यू अब हमें 60 पुट करनी होगी। यहां पर b की वैल्यू 60 पुट कर देते हैं, उसके बाद s माइनस में c है, s की जगह पर आ जाएगा 90, c की जगह पर फिर से क्या करना होगा, हमें जो साइड बची है उसकी वैल्यू पुट करनी होगी। कितनी है, यहां पर 60 है, तो यहां पर 60 पुट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके सोल्व करेंगे। यहां पर कैलकुलेशन हमारी रह जाती है, जस्ट 90 यहां पर आ जाएगा। अब हर एक ब्रैकेट के अंदर आपने देखना है 90 माइनस में 60, 90 माइनस में 60, 90 माइनस में 60, 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा गाइस 30, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से 30 मिलेगा, और फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से हमें 30 यहां पर मिल जाएगा। अब जो भी हमारी ये वैल्यूज मिल रही हैं ये सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है, देख सकते हो 90 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में भी कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई होगा। हम फैक्टर्स कर लेते हैं गाइस। फैक्टर्स कैसे करेंगे, देखो जो 90 है उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में
10 मैं इसको 90 को इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 मेरा बन जाएगा। इसी तरह से जो यहाँ पर मेरा 30 है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 10, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये वाला 30 बन जाएगा। इसी तरह से इस 30 को और इस 30 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 10 30 हो जाएगा, फिर से मैं लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई में 10, ये भी यहाँ पर 30 मेरा हो जाएगा। अब मुझे यहां से फायदा क्या होगा ये फैक्टर्स करने का, अगर मेरे पेयर्स बन जाते हैं ना, जैसे यहां पर आप देखो 3 का यहां पर पेयर बन गया है, अगर पेयर बन गया है तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, पेयर में से एक वैल्यू यहां पर हमने बाहर निकाल ली। इसी तरह से यहां पर आपने देखना है कि भाई ये यहां पर 3 है और ये यहां पर 3 है, यहां पर भी देख सकते हो 3 का हमारा पेयर बना है तो इनकी एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा 3। इसी तरह से नेक्स्ट पेयर अगर हम बना के देखें तो अकेला यहां पर 3 बचता है, भाई 3 के जितने पेयर बन सकते थे बना लिए हैं। अब 10 के पेयर्स पर आ जाओ, देखो यहां पर हमारा जो 10 है आया है और यहां पर भी हमारा 10 आया है, यहां पर हमारा 10 का पेयर बन रहा है तो 10 आ जाएगा रूट से बाहर। इसी तरह से यहां पर आगे देखो यहां पर भी 10 का पेयर बन रहा है, मैंने 10 का जो पेयर बन रहा है उसको ग्रीन लाइन से अंडरलाइन भी कर दिया है, यहां पर हमारा 10 का पेयर बना है तो 10 यहां पर बाहर हमारा आ जाएगा। रूट के अंदर बचा क्या है, कौन सी वैल्यू अंडरलाइन नहीं हुई है, हमारा ये वाला 3 अंडरलाइन नहीं हुआ है, अकेला है ये पेयर नहीं बन रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये हो जाएगा मेरा 9, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 100 और रूट 3 मेरा एज इट इज चलता रहेगा। 9 इंटू में यहाँ पर क्या करना होगा हमें 100, 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900, उसके बाद रूट 3 एज इट इज हमारा आ जाएगा। जो भी यहाँ पर हमारा ये बोर्ड है सिग्नल बोर्ड जिस पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके 900 रूट 3 और जो भी इसकी वैल्यूज हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स, द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर, सी इन फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हो द एडवर्टीजमेंट यील्ड एट अर्निंग ऑफ RS 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। भाई एक फ्लाईओवर है, ठीक है, इस तरह से देख सकते हो ये एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के साथ में एक ट्राइंगुलर यहाँ पर वॉल है, इस ट्राइंगुलर वॉल पर एडवर्टीजमेंट रन की जाती है। एडवर्टीजमेंट का जो 1 साल का अर्निंग है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर है। एक कंपनी 3 महीने के लिए इस एडवर्टाइजिंग वॉल को किराए पर लेती है तो उनको कितना रेंट पे करना पड़ेगा ये हमें बताना है। हमें अगर रेंट पता करना है तो इस वॉल का हमें क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले एरिया फाइंड करना होगा। वॉल्स की डायमेंशन 120, उसके बाद 22 और 122 हमें दी गई हैं, यानी कि सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख लूंगा a इक्वल्स टू में लिख लेता हूं मैं 122, b की वैल्यू में लिख लेता हूं 22 और उसके बाद c की वैल्यू में लिख लेता हूं 120। a b और c क्या हो गई मेरी ये ट्राइंगल की, ये जो भी ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड हो जाती हैं। अब एरिया फाइंड करने के लिए मुझे s की वैल्यू फाइंड करनी होगी। s इक्वल्स टू में क्या होता है a प्लस में b प्लस में c और डिवाइड बाई 2 हो जाता है। यहाँ पर a b और c की वैल्यू हमें पुट करनी होगी इस वाले फॉर्मूले में। a की वैल्यू हम पुट करेंगे 122, b की वैल्यू हम पुट करेंगे 22 एंड c की वैल्यू हम पुट करेंगे 120। सभी को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। जस्ट हमने क्या किया, a b और c की जगह पर इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी, उसके बाद नीचे वाला 2 हमारा एज इट इज आ गया। 122, 22 और 120 इन सभी को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर 264 अपॉन में 2 हमारा एज इट इज है। 2 से यहाँ पर 264 को कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद 2 2 जा 4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि s की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 132 मीटर। सभी वैल्यूज किस में होंगी, मीटर में होंगी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो मीटर में हमें दी गई है। अब फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया इजीली यहां पर फाइंड
कर लिया जाएगा। भाई एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हमारा, लिख लेता हूँ एस, उसके बाद हो जाएगा एस माइनस ए, उसके बाद आएगा हमारा एस माइनस में बी, देन आ जाएगा हमारा एस माइनस में सी। अगर ये फॉर्मूला पता है तो बहुत इजीली चीज़ों को आप सोल्व कर सकते हो। देखो जहां पर भी एस आता है उसे एस की जगह पर हमें 132 पुट कर देना है। जहां पर भी एस आपको दिखाई दे रहा है तो भाई एस की जगह पर 132 मैंने रख दिया। उसके बाद क्या है, एस माइनस में ए है, एस की जगह पर फिर से 132 आ जाएगा, माइनस में ए की वैल्यू आप देखो यहां पर कितनी है, 122 है, तो यहां पर 122 आ गया। उसके बाद एस माइनस बी है नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में, एस की वैल्यू मुझे रखनी है कितनी, 132 माइनस में बी की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 22 यहां पर पुट कर देनी है। उसके बाद s माइनस सी करना है हमें, ब्रैकेट में देख सकते हो दिया गया है, s की वैल्यू आ जाएगी 132, माइनस में कितना आ जाएगा, c की वैल्यू हमारी आ जाएगी जो कि 120 यहां पर आ जाती है। ठीक है, यहां पर आ गया ये 120। जो भी फ्लाईओवर के ऊपर कार है उसको मैं हटा देता हूं, जस्ट मुझे कार को हटाना है। ठीक है, फ्लाईओवर के ऊपर जो भी यहां पर हमारी कार थी मैंने उसको हटा दिया है ताकि 120 हमारा क्लियर हमें दिखाई दे सके, और जो भी हमारा यहां पर रूट लगा हुआ है उसको आगे तक बढ़ा देना है। अब हमारी आ जाती है कैलकुलेशन। भाई जो भी रूट के अंदर सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 132 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 132 में से 122 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 10 है। इसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 132 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 110 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, 132 में से 120 को यहां पर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो मिल जाएगा हमें यहां पर 12, ब्रैकेट क्लोज करके। अब हमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। जो भी यहां पर हमारे नंबर्स है ना, इन सभी नंबर्स का हमें क्या कर लेना है, फैक्टर्स कर लेने हैं। भाई 132 के फैक्टर्स क्या होंगे, भाई 132 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में 11। मैंने क्या किया भाई, 132 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। अगर आपको फैक्टर्स नहीं आते हैं, एक साइड में आप इस तरह से करके देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टर्स करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। इसके बाद जो हमारा 10 आता है इसके फैक्टर्स करेंगे। भाई 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 5 होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन फिर से लगा देंगे। 110 हमारे पास है, 110 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू में 5 इंटू में 11 है। अगर यहां पर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 हो जाएगा, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 110 मुझे मिल जाएगा। इसके बाद मेरा 12 यहां पर आया है, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, 2 मल्टीप्लाई में उसके बाद फिर से 2 मल्टीप्लाई में 3 हो जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 बन जाता है। सभी के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हमने यहां पर लिख दिया है। अब प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने का फायदा क्या होगा भाई, हमें जो भी हमारे फैक्टर्स है ना यहां पर उनका पेयर हमें बनाना है। सबसे पहले देखो यहां पर 2 का पेयर बनता है, जो भी पेयर बनेगा वो वैल्यू बाहर निकल कर आ जाएगी। पेयर बना है यहां पर तो 2 हमारा बाहर निकल कर आ गया। अब 3 का पेयर बना के देख सकते हो, देखो यहां पर 3 है, उसके बाद यहां पर 3 है, 3 का हमारा पेयर बन रहा है। 3 को मैं इस तरह से अंडरलाइन कर देता हूं, 3 का पेयर बन गया है तो भाई मेरा 3 यहां से बाहर आ जाता है। इसी तरह से यहां पर देखो आप 11 है और यहां पर भी 11 है, 11 का पेयर मेरा बन रहा है, यहां पर 11 का पेयर बन गया तो भाई यहां पर मुझे 11 लिख देना है। उसके बाद आगे यहां पर देखो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 का पेयर बन रहा है तो फिर से यहां पर मैं 2 लिख देता हूं। जो जो पेयर बनते जा रहे हैं ना उनको मुझे इस तरह से अंडरलाइन भी करते जाना है ताकि हम कुछ भी मिस्टेक ना करें। इसके बाद आगे देखोगे यहां पर भी हमारा 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन गया तो हमें यहां पर आगे फिर से 2 लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर देखो 5 का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 5 का जो पेयर बन रहा है इसे भी अंडरलाइन कर देंगे और यहां पर हम लिख देंगे 5 है। सभी वैल्यूज के पेयर बन गए हैं तो हमने सभी वैल्यूज को रूट से बाहर निकाल लिया है। अब कैलकुलेशन हमें करनी होगी, इन सभी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इन सभी वैल्यूज को आप खुद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। सभी वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया। जो भी यहां पर ये ट्राइंगुलर एडवर्टीजमेंट के लिए वॉल है इसका एरिया यहां पर हमने फाइंड कर लिया है। एरिया को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अब हमें फाइंड करना है भाई रेंट, एरिया फाइंड नहीं करना
हमें हमें रेंट फाइंड करना है। रेंट फाइंड करने के लिए हमें एरिया की ज़रूरत होगी। अब रेंट के लिए समझो यहाँ पर क्या होगा गाइज, रेंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ये समझो रेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एरिया, ठीक है। एरिया में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक साइड में इसको कर लेते हैं, यहां पर मैं एक लाइन लगा देता हूं, आपको यहीं पर करा दूंगा। तो सबसे पहले ए रेंट के लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, रेंट इक्वल्स टू में क्या होता है भाई, एरिया होता है। एरिया हमने कितना फाइंड किया है, 1320 फाइंड किया है। तो यहां पर एरिया की जगह पर 1320 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा रेट। रेट कितना है, 5000 पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई 5000, ठीक है, 5000 पर मीटर स्क्वायर है। तो मैंने 5000 यहां पर लिख दिया है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये 1 साल का रेंट है। कंपनी कितने दिन के लिए इसे रेंट पर लेना चाह रही है, 3 मंथ्स के लिए लेना चाह रही है। तो हम क्या करेंगे भाई, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 3 मंथ के लिए तो कंपनी उसको रेंट पे लेना चाहती है। 3 आपने ऊपर लिख देना है, और टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 12 नीचे यहां पर लिख देना है। जितने मंथ के लिए रेंट पे कंपनी ले रही है वो ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मंथ 12 होते हैं वो हमें नीचे लिख देने हैं। अब इसको हमें सोल्व करना है, कैलकुलेट हमें करना है। जो भी यहां पर हमारा ऊपर की तरफ 3 आता है और नीचे की तरफ 12 आता है, 3 के टेबल से दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा यहां पर हो जाएगा 12। इसके बाद जो भी हमारा यहां पर ये 4 आता है, इस 4 से 1320 इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। भाई कैंसिल करते हैं 4 से 1320 को। 4 3 जा यहां पर हो जाएगा 12, 13 है यहां पर, उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 बचेगा, 1 के पीछे ये 2 लगा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर से 4 3 जा 12 हो जाएगा। एन जो भी एक 0 यहां पर बची है उसको इनके पीछे हमें लगा देना है। यानी कि 1320 को जब हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 330 हमें मिल जाएगा। अब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हमारी हो गई है। 330 को यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5000 से तो आएगा। मल्टीप्लाई इजी करने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूं। मल्टीप्लाई में जो भी हमारा यहां पर 33 है और यहां पर 5 है, 33 5 जा कितना होता है, 33 5 जा होता है 165 है। हमने क्या किया, 33 को यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। अब जितनी 0 बची है ना, एक 0 यहां पर 33 के पीछे है और 3 0 यहां पर है, टोटल 4 0 होती हैं। तो 165 के पीछे हमें 4 0 यहां पर लगा देनी है। अमाउंट कितना हो गया, 3 महीने के लिए इस वॉल का रेंट कंपनी को कितना देना होगा भाई, यहां पर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उनको देना होगा 16,50,000 रुपीज 3 महीने के लिए इस वॉल पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए। ये हो जाएगा हमारा यहां पर आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। एक पार्क में स्लाइड लगी हुई है, इस तरह से जो फिसलने वाला झूला होता है वो लगा हुआ है। इस झूले पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इस वाली वॉल पर, इस वाली वॉल को पेंट किया जाना है, तो इसको पेंट करने का कितना एरिया है ये हमें बताना है, ठीक है। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना होगा। इस ट्राइंगल की साइड हमें 15 मीटर, 6 मीटर और 11 मीटर तीनों साइड दी गई हैं। तो सबसे पहले जो भी साइड दी गई हैं उसमें ए हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15 मीटर, बी हो जाएगा उसके बाद हमारा यहाँ पर 6 मीटर, देन हमारा सी हो जाएगा 11 मीटर हो जाएगा हमारा, तीसरी साइड हमारी 11 मीटर हो जाती है। अब एरिया हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एस की जरूरत होगी। एस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू में फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी प्लस में सी अपॉन में 2। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। अब जो भी हमारी तीनों साइड हैं ए बी और सी, उनकी वैल्यू यहां पर हमें पुट कर देनी है। ए की वैल्यू में पुट करूंगा 15, उसके बाद बी की वैल्यू पुट करूंगा 6 एंड सी की वैल्यू पुट करूंगा 11 अपॉन में 2 मेरा एज इट इज यहां पर आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस में 6 से 21 हो जाएगा, 21 प्लस में 11 ये हो जाएगा मेरा 32 यहां पर हमारा ऐड करने पर आ गया है। डिनोमिनेटर में 2 हमारा एज इट इज, 2 से 32 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां पर 16, यानी कि एस की वैल्यू हमारे पास 16
आ जाती है। एस की वैल्यू हमें पता है, ए बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर इस पर एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया के लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कई बार मैंने आपको बताया है, फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, उसके बाद आ जाता है एस माइनस बी, देन आ जाता है हमारा एस माइनस में सी। एस इसमें कई जगह पर आता है। एस की वैल्यू हमें 16 पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। सबसे पहले हमारा एस आता है, एस की जगह पर आ जाएगा हमारा 16, फिर से हमारा एस माइनस ए है, तो 16 माइनस में ए की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर देख सकते हो 15 है, तो ए की जगह पर मैंने 15 रख दिया। फिर आता है नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा एस माइनस बी, एस की जगह पर मैं 16 रख दूंगा, माइनस में बी की वैल्यू कितनी रखनी होगी मुझे, देख सकते हो यहाँ पर 6 दी गई है, तो 6 रख लेते हैं। उसके बाद s माइनस सी आता है नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में, s की जगह पर आ जाएगा मेरा 16, माइनस में जो मेरा c है उसकी वैल्यू यहां पर देख सकते हो 11 मुझे मिल जाती है, तो यहां पर 11 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब कैलकुलेशन बचती है हमारी, जो भी हमारा रूट है वो एज इट इज लगा लेंगे, 16 इसमें आ जाएगा। जो भी हमारा यहां पर फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, 16 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सेकंड वाले ब्रैकेट में 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहां पर हमारा 10 है। उसके बाद हम 16 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 है। आगे क्या करना होगा भाई, हमें जो भी हमारे ये नंबर्स हैं इन सभी नंबर्स के हमें फैक्टर्स करने होंगे। 16 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं भाई, मैं लिख सकता हूं 16 को 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, जो भी यहां पर मेरा 16 है ना उसको मैंने लिख दिया है इस तरह से, 4 बार 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है। उसके बाद जो भी 1 है ना इसको तो लिखने की जरूरत होती नहीं है, अगर 1 हमारा रूट के अंदर है तो बेशक से लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही हो जाएगा। उसके बाद 16 के हमने इस तरह से फैक्टर लिख दिए हैं। अब यहां पर हमारे पास 10 और 5 है, 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाई में 5 से 10 बनता है, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 10 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो 5 बचता है इसको एज इट इज यहां पर लिख लिया जाएगा। अब रूट के अंदर ही हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। पेयर बनाना है हमें, पेयर बनाने के लिए देखो 2 का पेयर हमारा बना है, जो भी 2 का पेयर बना है तो 2 बाहर आ जाएगा। फिर से आगे देखोगे तो यहां हमारा फिर से 2 का पेयर बन रहा है, तो भाई फिर से मैं 2 को बाहर यहां पर निकाल लेता हूं। इसके बाद यहां पर देखो 5 का पेयर भी बन रहा है, जो भी 5 का पेयर बना है तो उसमें से 5 यहां पर मुझे लिख देना है। कौन सी वैल्यू का पेयर नहीं बना है, इस वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर इस वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये रहेगा हमारा रूट के अंदर ही। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 20 रूट 2, ये एरिया होगा हमारा। और एरिया की यूनिट क्या होगी, देख सकते हो सभी साइड हमारी मीटर में दी गई हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। यानी कि जो भी ये वॉल है इसका एरिया कितना पेंट किया जाना है, इस वॉल का एरिया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी एक साइड 18 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है। तो जो जो भी चीजें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है 42, सॉल्यूशन में पेरीमीटर हमने लिख लिया 42 सेंटीमीटर। इसके बाद ट्राइंगल की जो साइड है, एक साइड 18 सेंटीमीटर दूसरी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो A इक्वल्स टू में हो जाएगा मेरा 18, ट्राइंगल की एक साइड, ट्राइंगल की दूसरी साइड हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, दोनों हमें सेंटीमीटर में गिवन है। जो भी हमारा ये वाला ट्राइंगल बनेगा इसका एरिया हमें फाइंड करना होगा। भाई एरिया फाइंड करने के लिए हमें सी यानी कि थर्ड वाली साइड की भी जरूरत होगी। थर्ड वाली साइड कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो जो भी चीजें हमें पता है इस ट्राइंगल पर लिख लेते हैं। अपनी तरफ से हमें एक ट्राइंगल बना लेना है, एक साइड हो जाएगी यहाँ पर 18, दूसरी साइड हो जाएगी यहाँ पर 10, ठीक है, उल्टा लिख देते हैं हम, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हो गई हमारी 18, ये हो जाएगी हमारी 10। अभी जो हमारी ये वाली साइड है ये सी साइड है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें पेरीमीटर पता है, तो हम क्या करेंगे भाई
पेरीमीटर के फॉर्मूले से, पेरीमीटर इक्वल्स टू में 42 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी ट्राइंगल की तीनों साइड्स को हम ऐड करके पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर की जगह पर आ जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल्स टू में जो भी यहाँ पर मेरा पेरीमीटर था इसकी जगह पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल्स टू में जो भी 42 है ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे ए और बी की वैल्यू तो पता है, देख सकते हो ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 10 है, तो ए की जगह पर मैं रख देता हूं 18, बी की जगह पर मैं रख देता हूं 10, सी की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो सी एज इट इज इक्वल्स टू में 42 भी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, 18 प्लस में 10 मुझे करना है तो ये हो जाएगा 28 प्लस में सी एज इट इज इक्वल्स टू में 42 आ जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे तो c इक्वल्स टू में हमारा 42 आ जाएगा। हमारा जो भी यहाँ पर 28 है प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 28 है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42 में से यहाँ पर 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 14 सेंटीमीटर। जो भी हमारे यहाँ पर C यानी कि थर्ड वाली साइड है इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। हमें तीनों साइड पता चल गई हैं तो क्या करना होगा, हमें S की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और आपको पता है S क्या होता है, S इक्वल्स टू में पेरीमीटर अपॉन में 2 होता है। अगर हमें पेरीमीटर पता है तो हमें डायरेक्ट इस तरह से फाइंड कर लेना है। अब पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 42 रख देना है, अपॉन में 2 मेरा एज इट इज। 2 से 42 को कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अगर मैं 42 को 2 से कैंसिल करूंगा तो 21 मेरा आ जाएगा। एस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर मेरी 21। अब एरिया मुझे फाइंड करना है तो एरिया के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है एस, उसके बाद आता है एस माइनस ए, देन आता है एस माइनस बी, देन आता है हमारा एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। फॉर्मूले में जहां पर भी हमारा एस आता है, कई जगह पर एस आ रहा है, उस एस की जगह पर हमें 21 पुट कर देना है। तो सबसे पहले एस की जगह पर आ जाएगा हमारा 21। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में एस माइनस ए है, ब्रैकेट लगाएंगे, एस की जगह पर 21, ए की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ए की वैल्यू यानी कि ट्राइंगल की साइड 18 यहां पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में आता है एस माइनस बी, तो यहां पर हम एस की जगह पर 21 रखेंगे और बी की वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो कितनी है, 10 दी गई है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 10। उसके बाद s माइनस सी हमारा यहां पर आता है थर्ड ब्रैकेट के अंदर, s की वैल्यू रख देंगे 21, माइनस में c की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड की है 14 सेंटीमीटर, तो c की जगह पर आ जाएगा 14, ब्रैकेट क्लोज करके जो भी कैलकुलेशन है वो हमें करनी होगी। सो इस तरह से रूट बना लेंगे। अब जो भी हमारा 21 है सबसे पहले ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट वाले ब्रैकेट में देखो 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 3। उसके बाद 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 11। उसके बाद 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7। तीनों ब्रैकेट के अंदर जो भी सब्ट्रैक्शन थी वो हमने कर ली। अब फैक्टर्स करेंगे, 21 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई, 21 के फैक्टर्स हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 7, 3 7 जा 21 होता है। इसके बाद जो भी हमारा 3 है, 11 है और 7 है, इनको एज इट इज मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख देना है। मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11 एंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7। ये वैल्यूज सभी की सभी रहेंगी रूट के अंदर। अब एक चीज आपको देखनी है, यहां पर पेयर कौन कौन सी वैल्यू का बनता है। आप देखो यहां पर 3 का पेयर बन रहा है, 3 यहां पर 2 बार आया है तो 3 का पेयर बन गया, इट मीन्स ये बाहर निकल कर आ जाएगा रूट से। इसी तरह से जो हमारा यहां पर 7 है इसका भी पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन गया तो 7 भी यहां पर बाहर निकल कर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 लिख देंगे। अब अकेला कौन सा बचा है जिसका पेयर नहीं बना है, वो है हमारा 11, तो ये रूट के अंदर ही यहां पर रहेगा। 3 7 जा 21 हो जाएगा। उसके बाद रूट का 11 एज इट इज आ जाएगा। जो भी हमारा ये ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, 21 अंडर रूट 11। वैल्यूज हमें यहां पर सेंटीमीटर में दी गई हैं तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25 है एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। ट्राइंगल की जो भी साइड्स होंगी तीनों साइड्स का रेशो हमें दिया गया है 12, 17 और
25 इसके साथ हमें पेरीमीटर भी दिया गया है। हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर हमें रेशियो दिया गया है ना, तो हमें साइड्स को लेट करना होगा। उसके लिए यहां पर लिखेंगे लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी। जो भी हमारा ट्राइंगल है उसकी साइड्स को हमें लेट करना होगा, अपनी तरफ से मानना होगा। कैसे मानना है, जो भी हमारा रेशियो दिया गया है ना, इसको ही मान लेना है। हम मान लेंगे ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो हो जाएंगी 17, एक्स इसमें साथ में जोड़ देना है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले यहां पर आता है हमारा 12 आता है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे 12x। तो इसमें x मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। इसी तरह से 17 और 25 आता है, तो यहां पर हो जाएगा हमारा 17x, उसके बाद आ जाएगा हमारा 25x। से ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने लेट कर ली हैं। अब क्या करना होगा, पेरीमीटर का हमें दिया गया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है, 540। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 540। अब आप मुझे बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं भाई, तीनों साइड्स को ऐड कर दिया जाता है। तो पेरीमीटर जो भी यहां पर मेरा है, इसकी जगह पर मैं क्या करूं, इन तीनों साइड्स को ऐड कर देता हूं। पेरीमीटर की जगह पर आ जाएगा मेरा 12x, उसके बाद प्लस में आ जाएगा 17x, उसके बाद आ जाएगा मेरा 25x। ट्राइंगल की जो भी तीनों साइड्स हैं अगर उनको ऐड कर दूंगा तो मेरा पेरीमीटर बनता है, ठीक है। तो पेरीमीटर की जगह पर मैंने ये लिखा इक्वल्स टू में जो भी मेरी वैल्यू यहां पर 540 है वो एज इट इज लिख देनी है। अब इनको ऐड करो, 12x प्लस में 17x करेंगे तो ये हो जाएगा 29x। 29x में 25x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 54x इक्वल्स टू में, मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया 54x इक्वल्स टू में 540 है, यहां पर एज इट इज लिख लेना है। मुझे यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x तो मेरा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 540 आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, यहां पर 54 कैसे है, x के साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में 54। अब देखो ऊपर 540 है, नीचे 54 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 54 से 54 को 1 टाइम्स पर कैंसिल कर देता हूं। जो यहां पर एक जीरो बची है इस 1 के पीछे वो लगा देता हूं, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास से 10 आ जाती है। अब जो भी ट्राइंगल की मेरी साइड है हम उनको क्या मानते हैं, ट्राइंगल की साइड होती है हमारी A, B होती है और C होती है। हमें यहां पर साइड क्या लेट की थी, 12x, 17x और 25x। तो A हमारा क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा 17x और C वाली साइड हो जाएगी 25x है। अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का टाइम हमारे पास आ गया है। देखो जो भी हमारा 12 है वो एज इट इज रहेगा, 12 यहां पर आ गया। जो भी मेरा x है यहां पर आप देख सकते हो x है, x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो x की जगह पर मैं यहां पर लिख सकता हूं 10। 12 को यहां पर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 120। इसी तरह से 17x है, तो इसमें 17 एज इट इज रहेगा, x की जगह पर 10 पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, 17 10 170 हो जाएगा। इसी तरह से 25x यहाँ पर है, 25 एज इट इज 10 आ जाएगा मेरा x की जगह पर, 25 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 250, यानी कि A की वैल्यू 120 मिली, B की वैल्यू 170 और C की वैल्यू मिलती है 250। अब एरिया मुझे फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, तो एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए, S की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अगर हमें पेरीमीटर पता है तो S की वैल्यू हम पेरीमीटर का यूज करके ही फाइंड करते हैं। S की वैल्यू फाइंड करने के लिए P अपॉन में 2 करेंगे, यानी कि पेरीमीटर अपॉन में 2। पेरीमीटर की वैल्यू आप देख सकते हो 540 है, तो P की जगह पर आ जाएगा 540 अपॉन में आ जाएगा मेरा 2। 540 को यहाँ पर 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 270। जो भी हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने फाइंड की हैं, एक ट्राइंगल हमें रफली बना के उस पर उनको लिख भी लेना है, ठीक है। पहली साइड 120, दूसरी साइड 170 और तीसरी साइड हो गई हमारी 250। ये तीनों साइड हमने फाइंड कर ली है, पहले रेशियो में दी गई थी लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। अब क्या करना होगा, हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो भाई एरिया के लिए फॉर्मूला लिखना होगा, हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है एस माइनस ए इंटू में एस माइनस यहाँ पर बी होगा, एक सेकेंड, एस माइनस बी होगा, देन आ जाएगा हमारा एस माइनस
सी। अब इनमें कैलकुलेशन वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे। एस की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, हमेशा जहां पर भी एस आता है उसकी जगह पर 270 रखना है। सो रूट बना लो, एस आता है 270 लिख देना है। उसके बाद फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमारा शुरू होता है एस माइनस में ए है, एस की जगह पर 270 आ जाएगा। माइनस में ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर आप देख सकते हो 120 पुट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा एस माइनस बी है, तो एस की जगह पर 270 आ गया। माइनस में बी की वैल्यू कितनी है, यहां पर आप देख सकते हो 170 है, तो यहां पर 170 आया। उसके बाद थर्ड वाला ब्रैकेट हमारा आता है एस माइनस में सी, तो यहां पर हमारा एस की जगह पर 270 माइनस में सी की वैल्यू हमारी कितनी है 250 है, तो यहां पर हमें 250 लिख देना है। वैल्यू हमने पुट कर दी है, रूट को आगे बढ़ा देना है, अब इनको सोल्व करना है। रूट के अंदर सबसे पहले जो भी हमारा 270 है एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में 270 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 150। उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में 270 में से 170 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100। इसके बाद नेक्स्ट 270 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20। अब रूट से बाहर वैल्यूज हमें निकालनी है, तो उसके लिए क्या किया जाए, जो भी हमारी वैल्यूज हैं 270 सबसे पहले आता है, इसके फैक्टर्स करने होंगे हमें। आप रफली एक साइड में इस तरह से फैक्टर्स कर सकते हो, आपको जो भी सही लगे उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। 270 के इस तरह से आपने फैक्टर्स कर लेने हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 270 के फैक्टर्स जो हैं वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 10 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 बन जाता है। इसके बाद 150 आता है, उसके फैक्टर्स यहाँ पर हमें करने होंगे। 150 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 10 है, ठीक है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 है। लेकिन हमें कितना चाहिए 150 के करने हैं, तो मुझे इस 2 को हटाना होगा यहाँ से और 3 लिखना होगा, ठीक है। 3 5 होता है 15, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हमारा बनता है। इसके बाद हमारा 100 यहाँ पर है। 100 के फैक्टर्स में क्या लिख सकता हूँ, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा 100 आता है। तो 100 के फैक्टर हो गए हमारे 10 इंटू में 10। 20 के फैक्टर्स मुझे करने हैं, तो 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 होता है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 के फैक्टर्स ये हो जाते हैं। रूट को हमें आगे तक बढ़ा देना है। अब पेयर बनाने की बारी आ जाती है। सबसे पहले 2 के पेयर बना लेते हैं। कौन कौन से बनते हैं 2 के पेयर, देखो यहां पर हमारा 2 का पेयर बन रहा है तो बाहर निकल जाएगा 2, लिख देना है। उसके बाद 3 के पेयर बनाने हैं हमें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 का एक पेयर यहां बनता है और एक पेयर यहां बनता है। 3 के यहां पर 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। जो भी पेयर बन रहे हैं मैंने अंडरलाइन कर दिया है। 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 बार 3 यहां पर लिखा जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3। उसके बाद इससे बड़ी 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 5 है। 5 का पेयर बनता है क्या, यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, 5 का पेयर भी यहां पर बन जाता है तो हमें 5 भी यहां पर लिख देना है। इसके बाद 10 की देखना है हमें। देखो गाइज 10 यहां पर हमारे पास 4 बार आता है, ठीक है। एक पेयर तो ये बन जाता है, उसके बाद दूसरा पेयर ये बन जाता है। 10 के भी यहां पर हमारे 2 पेयर बन रहे हैं तो 10 हम 2 बार यहां पर लिखेंगे। मल्टीप्लाई में 10, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई में 10 है। इनको अब कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 हो जाएगा, 900 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9000, यानी कि 9 के पीछे 3 जीरो हमने लगा देनी है। जो भी हमारा ये वाला ट्राइंगल है इसका एरिया हो जाएगा 9000। पेरीमीटर हमें सेंटीमीटर में दिया गया है तो यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमने फाइंड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल बना लेना है सबसे पहले इस तरह से। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जो भी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसमें इक्वल साइड्स कौन सी हैं 12 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये वाली और ये वाली 2 इक्वल साइड्स हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी, ये 12 सेंटीमीटर की है तो ये भी
12 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसके अलावा हमें यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। पेरीमीटर इसके इक्वल में जो भी वैल्यू हमें पेरीमीटर की दी गई है 30 सेंटीमीटर, इसको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें ट्राइंगल की दो साइड हमें पता है। ट्राइंगल की एक साइड को हम मान लेंगे ए, जो हो जाएगी हमारी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की दूसरी साइड भी हमारी कितनी है, 12 सेंटीमीटर ही हो जाती है। उसके बाद सी यानी कि थर्ड वाली साइड है, ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर ए वाली साइड, ये बी वाली साइड, ये सी वाली साइड। भाई देखो सी वाली साइड तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले सी वाली साइड को फाइंड करना होगा, उसके बाद ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। इस सी वाली साइड को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर का यूज करेंगे। तो पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है, P इक्वल्स टू में, P मीन्स पेरीमीटर जो हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, P इक्वल्स टू में मैं लिख दूंगा 30। अब यहाँ पर देखो जो भी पेरीमीटर है वो कैसे फाइंड करते हैं, ए बी और सी इन तीनों साइड्स को हम ऐड करते हैं। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए प्लस में बी प्लस में सी, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। ट्राइंगल की तीनों साइड्स को हमें ऐड कर देना है। पेरीमीटर जो भी यहाँ पर हमारा पी है उसकी जगह पर उसका फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरा यहाँ पर 30। अब ए और बी की वैल्यू तो हमें पता है 12 और 12 है, तो ए की जगह पर मैं 12 पुट करूंगा, बी की जगह पर भी मैं 12 पुट करूंगा और सी मेरा एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 30। यहां से मैं सी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा इजीली। 12 प्लस में 12 ये हो जाएगा यहाँ पर मेरा 24 प्लस में सी एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 30। अब देखो यहाँ पर C की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करने के लिए C तो मेरा एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा मेरा 30। जो भी यहाँ पर 24 है इसको अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, यहाँ पर प्लस का है दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस का 24। इट मीन्स C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करने पर 6 मुझे मिल जाता है। जो भी मेरी थर्ड साइड है C, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई है मुझे, 6 सेंटीमीटर मिल गई है। तीनों ट्राइंगल की साइड हमें मिल जाती हैं, तो अब एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एरिया से पहले मुझे S की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। भाई S की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर दिया हो तो पेरीमीटर के डिवाइड में 2 कर देते हैं, P/2 कर दूंगा तो मुझे S की वैल्यू मिल जाएगी। अब P की जगह पर पेरीमीटर की वैल्यू मैं पुट करूंगा जो मुझे दी गई है 30 अपॉन में 2 से 30 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर 15 टाइम्स पर ये कैंसिल हो जाएगा। S की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पर 15। अब एरिया के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। भाई एरिया कौन सा होता है, हीरोन्स फॉर्मूला मुझे लिखना होगा जो होता है हमारा S, उसके बाद S माइनस में A, देन आता है हमारा S माइनस में B, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर S माइनस में C। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है एरिया फाइंड करने के लिए। इस ट्राइंगल का C वाली साइड भी हम फाइंड कर चुके हैं 6 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल के यहाँ पर लिख भी देते हैं। हमारी C हो गई 6 है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जहां पर भी S आता है S की वैल्यू हमने यहाँ पर 15 फाइंड की है, तो S की जगह पर सबसे पहले रूट बनाओ, S की जगह पर रखो 15। उसके बाद फर्स्ट वाले ब्रैकेट में S माइनस A है तो S की जगह पर आ जाएगा 15, माइनस में A की जगह पर आ जाएगा मेरा 12, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 12। उसके बाद सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या आता है, S माइनस में B आता है, S की जगह पर आ जाएगा 15, माइनस में B की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है भाई, 12 आती है फिर से, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। उसके बाद आता है S माइनस में C, ब्रैकेट बनाओ, S की वैल्यू लिखो 15, माइनस में जो भी C है उसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब कैलकुलेशन कर लो, बहुत इजी सी कैलकुलेशन होने वाली है। देखो 15 है एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है हमें 15। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ब्रैकेट हमारा है 15 माइनस में 12 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद फिर से हमें 15 माइनस 12 करना है तो फिर से हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद 15 माइनस में 6 करना है हमें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 है। जो भी ब्रैकेट्स थे उनमें से हमने सब्ट्रैक्शन कर ली है। अब क्या करना होगा, जो भी हमारे नंबर्स हैं ना उनके हमें फैक्टर्स करने होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई, 15 यहाँ पर आ जाता है। 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 5 में कर सकता हूँ। उसके बाद जो भी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मेरे 3 हैं इनके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते हैं। 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 खुद ही होता है, तो मल्टीप्लाई में 3 और फिर से मल्टीप्लाई में 3। जो भी यहाँ पर मेरा ये वाला 3 है लिख दिया, उसके बाद ये वाला 3 है इसको भी यहाँ पर लिख दिया। देन हमारा यहाँ पर क्या आता है, 9 आ जाता है। 9 का फैक्टर क्या होता है, 9 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई में 3।
अब जो भी यहाँ पर पेयर है ना वो बनाने हैं हमें। सबसे पहले 3 का पेयर बनाओ। देखो 3 का एक पेयर बन गया, 3 का दूसरा पेयर बन गया, 2 3 के पेयर बन रहे हैं तो 2 बार यहाँ पर हम बाहर 3 निकाल लेंगे। उसके अलावा जिनका पेयर नहीं बनता है, 3 अकेला है, 5 अकेला है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15 रूट के अंदर हमें मिल जाएगा। अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और रूट 15 मेरा एज इट इज रहेगा। जो भी यहाँ पर मेरा ये ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका एरिया हो जाएगा 9 रूट 15। यूनिट कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारी एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर हो जाएगा 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट।